शहबाज शरीफ और जनरल रिटायर्ड बाजवा। तहरीर हुज़ैफा रहमान। आजकल जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के ज़रिए अपने दौर के राजों से पर्दा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जनरल बाजवा का 6 साला दौर एक मुतनाज़ा तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसा पहली बार है कि कोई आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद भी मुसलसल खबरों की जीनत बना हुआ है। हर नए इंटरव्यू में जनरल बाजवा अपने दौर में होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार फैज हमीद, इमरान खान और साकिब निसार को करार देते हैं। माजी में देखा गया है कि कभी किसी आर्मी चीफ ने रिटायरमेंट के बाद इस तरह के इंटरव्यूज नहीं दिए जिससे उनके मनसब से जुड़े राज अफशा होने का अंदेशा हो, मगर कमर जावेद बाजवा ये काम भी बतरीके एहसन अंजाम दे रहे हैं। हालिया मुबैना इंटरव्यू में उनके कई दावों के साथ ये दावा भी सामने आया कि उन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने पर शहबाज शरीफ से नाराजगी का इजहार किया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी बातें की जो शायद उनके मनसब के शायान शान नहीं थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा की बाकी तमाम बातें तो अपनी जगह, मगर इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा कि एक वजीर आजम और आर्मी चीफ वन ऑन वन मीटिंग में कोई बात करे और आर्मी चीफ बाहर जाकर सियाको सिबाक से हटकर अधूरी बात बयान कर दे जिसका हकायक से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल जनरल रिटायर्ड बाजवा आज मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं उससे उनके ज़र्फ का पता चलता है। काश शहबाज शरीफ भी उन गोशों पर गुफ्तगू कर सकें जिनके मुतालिक शायद वो अपने मनसब और ज़र्फ की वजह से खामोश है। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के ताल्लुक का बाकायदा आगाज 2016 में उनके आर्मी चीफ बनने से चंद रोज पहले हुआ। उससे पहले शहबाज शरीफ का जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद से अच्छा ताल्लुक था। आर्मी चीफ बनने के लिए जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने जो कुछ किया शायद शहबाज शरीफ उसका कभी जिक्र ना करें। बहरहाल डॉन लीक्स पर बनने वाली GIT की रिपोर्ट पर ट्वीट करने से लेकर ट्वीट की वापसी तक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बार बार इशारा पर शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया वो शायद जनरल रिटायर्ड बाजवा से ज्यादा कोई नहीं जानता। 2018 के आम इंतखाबात होने से चंद रोज कबल जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार करके उनके साथ बैठकर काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे, अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करके उन सब मुलाकातों की तफसील भी किसी एक इंटरव्यू में बयान कर दें तो शायद क़ारीन के लिए उनके और शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक को समझने में आसानी होगी। इसी तरह जब जनरल रिटायर्ड बाजवा जब एक्सटेंशन पर मुसर थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आइन में तरमीम जरूरी हो गई थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट में हिमायत के लिए जनरल बाजवा ने जो जो कुछ किया उसका भी उन्हें किसी इंटरव्यू में जिक्र कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं शहबाज शरीफ कभी जनरल बाजवा की उन मुलाकातों का जिक्र अपने लबों पर नहीं लाएंगे। शहबाज शरीफ आजकल पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम इंटेलिजेंस इदारे उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। उन्हें बखूबी इल्म है कि पंजाब में उनके बेटे की हुकूमत खत्म कराने के लिए किसने क्या क्या किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने आखिरी चंद महीनों में शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ जो कुछ किया, शहबाज शरीफ को एक एक पल की रिपोर्ट है। हत्ता के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान 2 मरतबा मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी गई। लेकिन उस सब के बावजूद जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए और जनरल आसिम मुनीर ने नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया तो शहबाज शरीफ अगले दिन जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिलने उनके घर चले गए। जाने से कबल शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से इजाजत ली। शहबाज शरीफ ने रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से उनके घर पर मुलाकात की, बहुत इज्जत के अल्फाज के साथ उन्हें कुछ बातें कही। ये सब बातें इंसान के बड़े ज़र्फ का पता देती हैं, वगरना रिटायर होने के वाले बंदे के तो करीबी रिश्तेदार फोन सुनना बंद कर देते हैं, चाहे जाए के वजीर आजम घर जाकर इज्जत अफजाई करे। लेकिन इस सब का जवाब जनरल रिटायर्ड बाजवा जिस अंदाज में दे रहे हैं उससे उनकी सोच मजीद आश्कार हो जाती है, क्योंकि जिस मनसब पर वो 6 साल फाइज रहे उस मनसब पर फाइज रहने वाले शख्स को ये सब कुछ जेब नहीं देता।